ऐसा पार्क किसी के गांव में बना हुआ है? अभी तक इतने प्रधान बने होंगे आपके गांव में, इतने प्रधान आए और गए और ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जब तक आप लोग किसी अम्बेडकरवादी प्रधान को जब तक उस कुर्सी पर, उस पोस्ट पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपके गांव या आपके मोहल्ले में वो रौनक नहीं आएगी और वो खूबसूरती नहीं आएगी जिस तरीके से हमारे गांव में बाबा साहब का पार्क बनाकर जो खूबसूरती दिखाई गई है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनू सिंह शूद्र, एसीपी तूफान न्यूज के चीफ एंड एडिटर। साथियों, आज हम आपको दिखाते हैं सिरसागंज ग्राम अहमदपुर का अम्बेडकर पार्क, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। जिस तरीके से 14 अप्रैल नज़दीक आ रही है, उसी तरीके से काम जोरों थोरों से और तेजी गति से चल रहा है। आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को वो नज़ारा। ऐसा अम्बेडकर पार्क ना तो किसी गांव में बना होगा और ना किसी माई के लाल में दम है जो बनवा सके। जी हाँ साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधान बन जाते हैं और उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं जो पोस्ट बाबा साहब ने चयन की थी इन लोगों के लिए। उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी अम्बेडकर पार्क नहीं बनता, क्योंकि ये लोग व्यर्थ में पैसा खर्च करने में लगे रहते हैं, अपने आप में पैसा खर्च करने में लगे रहते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसा ही खूबसूरत पार्क आप लोगों के लिए दिखाने जा रहा हूं, जो कि आप लोग देखकर उसे जानिएगा कि इतना खूबसूरत पार्क अगर कोई बना सकता है तो वो जाटव समाज के लोग ही बना सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत पार्क की खूबसूरती। ये आप लोग देख रहे हैं, पार्क के अंदर चारों पट्टी पर बैठने के लिए बैठका बना हुआ है। ये सीमेंट की कुर्सियां बनी हुई हैं बैठने के लिए चारों पट्टी पे। और ये अम्बेडकर पार्क बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको। काम चल रहा है, धुआंधार, पुट्टी पुट्टी चल रही है। प्रधान जी भी वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन इतने प्रधान हुए अभी तक किसी ने भी इस तरीके का खूबसूरत पार्क नहीं बनवा पाया। बहुत से प्रधान आए, बहुत से प्रधान गए, लेकिन दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, शूद्रों के लिए अभी तक किसी ने क्या किया। लेकिन जब कोई निडर बाबा साहब को मानने वाला कोई जब उस पोस्ट पर पहुंच जाता है तो सोचिए क्या होता है उस कुर्सी का। तो कुर्सी का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, किस तरीके से उस कुर्सी का इस्तेमाल करके उस पद पर बैठकर, प्रधान जी के पद पर बैठकर किस तरीके से खूबसूरती का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। अम्बेडकर पार्क खूबसूरत बना दिया। चलो देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती, जो कि बड़ी बढ़िया तरीके से खूबसूरती है। और ये बाबा साहब का मंच है जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और ये प्रधान जी खड़े हुए हैं। प्रधान जी बाय बाय, हेलो। 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है यहाँ पर जोरों थोरों से और तेजी गति से। और ये लगे हुए हैं पुट्टी करने वाले मिस्त्री साहब, क्या हालचाल है आपके? काम सही चल रहा है? देखो काम एकदम सही चल रहा है। और भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, काम ठीक चल रहा है? ब्यूटीफुल। तो 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है, ये सब 14 अप्रैल की तैयारी तेजी गति से चलती हुई। और दीपावली की तरह बनाते हमारे ये सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अम्बेडकर पार्क की सफाई वगैरह हो रही है और सफाई वगैरह होके ये 14 अप्रैल की तैयारी चल रही। 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है राजा? टीम, हाँ टीम लगी हुई है। टीम लगी हुई है। 14 अप्रैल की तैयारी है। 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है। हाँ। बहुत तेजी गति से। हाँ, ये घास वगैरह ये सब काटी जाएगी है? हाँ बिल्कुल ओके होगा एकदम। ये देखो घास वगैरह काटी जा रही है। अम्बेडकर पार्क की, इस अम्बेडकर पार्क को खूबसूरत से और खूबसूरत बनाने के लिए इसकी सफाई तेजी गति से चलती हुई। आप लोगों ने देखा पूरा अम्बेडकर पार्क। ऐसा पार्क किसी के गांव में बना हुआ है? अभी तक इतने प्रधान बने होंगे आपके गांव में, इतने प्रधान आए और गए और ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जब तक आप लोग किसी अम्बेडकरवादी प्रधान को जब तक उस कुर्सी पर, उस पोस्ट पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपके गांव या आपके मोहल्ले में वो रौनक नहीं आएगी और वो खूबसूरती नहीं आएगी जिस तरीके से हमारे गांव में बाबा साहब का पार्क बनाकर जो खूबसूरती दिखाई गई है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरीके का अम्बेडकर पार्क बनवाना, तो अपने ही बस्ती से एक बुद्धिमान, एक शिक्षित
व्यक्ति को खड़ा कीजिए और उस पोस्ट पर उसे पहुंचा दीजिए जिस पोस्ट पर वो जाना चाहता है, और बैठाल दीजिए संविधान की कुर्सी पर, जो कि बाबा साहब ने आप लोगों को अधिकार दिया है। आप लोगों को फुल तरीके से पावर दे रखी है कि बाबा साहब ने यह तलक कह दिया था कि अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा तुम खुद चुन सकते हो। तो जब राजा तुम खुद चुन सकते हो एक वोट डालकर, तो आप लोग क्यों पीछे हटते हो? किसी ऐरे गहरे नत्थू गहरे लाल को वोट ना दें और वोट सही जगह इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए एक इसी तरीके से खूबसूरत पार्क बन जाए और आपके बच्चे उस पार्क में खेल सकें, आपके बच्चों के बच्चे भी वो पार्क को देख सकें, इस तरीके का खूबसूरत पार्क। तो आप लोग देखते रहिए, इसी तरीके से हमारे गांव में काम चलता रहता है। और प्रधान जी खुद जब लेबर की कमी पड़ जाती है, मजदूरों की, तो प्रधान जी खुद बेलदारी करते हैं। आपको नहीं पता, ऐसे प्रधान क्या किसी को मिलेंगे? लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में आजकल के प्रधान अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, मंजिलों पे मंजिल खड़ी करते जा रहे हैं, प्लॉट पे प्लॉट खरीदते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे गांव के प्रधान जी नहीं करते हैं। पहले बहुजन समाज और दलित समाज के लिए सुविधा करते हैं, बाद में अपने लिए देखते हैं। चलो ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को पार्क? गुड बाय, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम।